राजधानी में श्यामला हिल्स पर स्थित मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को महिला सरपंचों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रदेश भर की महिला सरपंचों का बुलाया गया है। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के मंच से रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहनों को अधिकार देने का काम रानी दुर्गावती देवी अहिल्या ने किया। भाजपा सरकार बहनों को उनके अधिकार दिलाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती के वीरता के इतिहास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहनों के लिए विभिन्न योजनाएं लाए। उज्ज्वला से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं हैं। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। 11,500 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनों के खाते में दिए। लाडली बहना के 1250 रुपए और 250 रुपए रक्षाबंधन मानने के लिए बहनों को देंगे। जो संकल्प पत्र ने कहा है वे सभी वादे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में केवल भारत ही है जो भारत माता धरती माता को पूजता है। इस सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा प्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री राता सिंह, राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी मंच पर मौजूद रही। राखी तैयार और यही तो चाहिए था आपने। राखी यहाँ आया तो अभी लाते आते भी बहनों ने हमारी बांधो मैंने क्या आपको बांधने के लिए ही बुलाया। थोड़ा कार्यक्रम तो हो जाने दो। कोई यहाँ तिलक लगाता, कोई कहाँ तिलक। बिल्कुल बहनें एक तरह से अपने उस आंदोलन के साथ ऐसा लगता है राखी में डुबो देंगे, ऐसा मजा आने लग गया। लेकिन मजा तो तब आता है कि बहनों ये हमारा आपका प्रेम परमात्मा जीवन बना के रखे, जीवन भर बना के रखे। और ये जो सरकार के माध्यम से आयोजन कर रहे हैं, सरकार की भावना इसमें इतनी है कि हर गरीब से गरीब बहन के भी घर में नारी सशक्तिकरण के माध्यम से शासन की सभी योजना पहुंचे। उसके घर के अंदर भी आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी आह्वान करना, अपने घर के अंदर बहनों के हाथ में तो यश है, केवल याद दिलाना। फालतू खर्चों को कम करवाने का भी ये संकल्प लेंगे। रक्षाबंधन केवल पवित्र धागा बांधने का तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी नुक्ते घाटे में 13वीं में अनावश्यक पैसा लगता है, इससे बचने की जरूरत है। अपने को जिनको अपने घर से व्यक्ति गया लेकिन जाने के बाद हमारे से गलती होती है, कई बार जमीन बेचकर भी 13वीं करते हैं, कर्जा करके 13वीं करते हैं। तो इससे बचना है, अनावश्यक पैसा नहीं लगाना। पैसा बचाए तो बहन बेटी को पढ़ाओ, बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसमें पैसा लगाओ। ऐसे ही शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना, इससे बचने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे अपने बच्चे की शादी में भी केवल 100 व्यक्ति, उसमें लड़के वाले भी आ गए और लड़की वाले भी आ गए, दोनों ने मिलकर शादी की। क्योंकि बच्चे का विवाह करना अच्छी बात, लेकिन फालतू खर्चा रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? आप बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब अपने जैसे सारे लोग करेंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधि करेंगे तो नीचे तक ये संदेश जाता है। और आपके माध्यम से याद रखना, जैसे देवउठनी एकादशी होगी तो आप पंचायत के अंदर भी जनपद में बड़े बड़े सामूहिक शादी के कार्यक्रम करिए। हमारे लोगों की आमदनी जो उनकी मेहनत की है वो बचा करके सरकारी योजना से उसका विवाह कराएंगे। विवाह करना मना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अनावश्यक कर्जा नहीं होना चाहिए। तो आज अपने बीच में रक्षाबंधन के अवसर पर यह भी हमको संकल्प लेना है कि अपने शादी ब्याह में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, मौत मैयत में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरत हो आपके माध्यम से आपके लिए भी और सरकार के माध्यम से दिलवा सकते हैं। वो सारे पैसे अपन देंगे, लेकिन भांजे भांजी पढ़े, आगे बढ़े, अपने माध्यम से हमारा जो हुआ, लेकिन बाद की पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। बोला बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो ताली वाली बजा के बताओ, अपने परिवार के अंदर यह माहौल बनाएंगे, यह आंदोलन का रूप लेंगे। इन सारे मामलों को लेकर के आज के रक्षाबंधन की ये मूल कल्पना की गई थी। मेरी अपनी ओर से पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी सरकार के अन्य विभागों को भी बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि रानी दुर्गावती के नाम पर, क्योंकि रानी दुर्गावती का नाम ही ऐसा है जिनके माध्यम से हर एक किसी देशभक्त की भुजा फड़कती है, जो जीते जी इस देश की आजादी के लड़ी, और कोई कारण से आखिरी युद्ध में कोई खतरा आया तो उनने अपने हाथ से खंजर घोंप करके अपनी छाती में, लेकिन देश के दुश्मनों के आगे झुकी नहीं, अपना शरीर उनके जुम्मे नहीं किया। ऐसी बहादुर रानी दुर्गावती के नाम पर ये रक्षाबंधन का पर्व है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।